सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूँ पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे गलवान में जब चीन की सेना के बारे में कहा जा रहा है उसके टैंक कैलाश रेंज की तरफ जा रहे थे, तब तत्कालीन सेनाध्यक्ष ने सरकार से निर्देश मांगे थे, जिसे लोकसभा में नेता विपक्ष ने उठाया है। अब इस यहाँ पर तीन विषय हैं। एक तो उस किताब को अभी तक प्रकाशित करने की अनुमति नहीं मिली है। दूसरा, ऐसा कहा जा रहा है कि जनरल साहब ने कहा था कि सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया गया, यानी मुझे उबला आलू दे दिया गया। तीसरा यह है कि मोदी जी ने कहा, सरकार ने कहा, जो उचित है वो करो। तीनों पर बात करते हैं एक साथ। सबसे पहले बात करेंगे उबला आलू। भाई, जो भी चीज़ सीईओ होता है उसे कठिन फैसले करने पड़ते हैं, संवेदनशील फैसले करने पड़ते हैं, जिसे आज की भाषा में आप उबला आलू कह सकते हो। यदि आप उबला आलू या कठिन फैसले लेने की क्षमता नहीं रखते तो उस सीट पर आपको नहीं आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि क्या होता है, सीईओ जो भी होता है उसे अपने फैसलों की कीमत चुकानी होती है। अब कीमत किसे चुकाएगी? अपने एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर कौन है? सरकार। अब सरकार को अपने फैसलों की पॉलिटिकल कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार के फैसलों की कीमत जनता देती है, फैसलों पर निर्णय वो सरकार को सत्ता से हटा भी देती है। तो अगर ये कहा जाए मुझे उबला आलू दे दिया गया, तो वो तो एक तरह से ये स्वीकार रोकती है कि मैं उस समय निर्णय करने की स्थिति में नहीं था, जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं था। मैं जनरल साहब पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं केवल इस पर बात कर रहा हूँ जो चीज़ें सामने आई है, जो पब्लिक डोमेन में है, चर्चा में है, कि किताब तो उनकी प्रकाशित नहीं हुई है। और जहाँ तक रही मैगजीन की बात है, तो मैगजीनों को तोड़ फोड़ के क्या करना, क्या पढ़ना, मैं मैगजीनों को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता। केवल उतने हिस्से पर चर्चा कर रहा हूँ जिस पे यूट्यूब और टीवी पर चर्चा हो रही है। तो ये तो मैंने उबला आलू की बात कर दी। अब आते हैं नेता विपक्ष की। नेता विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कि किताब पर बैन लगा रखा है, कि सरकार ने जब उन्होंने उस किताब के कुछ अंश कोट किए किसी मैगजीन के माध्यम से, तो सरकार की तरफ से कहा गया पुस्तक को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं मिली है। तब नेता विपक्ष ने कहा कि भाई, ये सरकार ने रोक रखी है, यानी सरकार पर किताब ना छपने देने का आरोप नेता विपक्ष ने लगा दिया। यह मैं नेता विपक्ष से कहना चाहूँगा, सेना के अधिकारियों द्वारा लिखित पुस्तक यदि सेना द्वारा समीक्षा की जाती है, तो क्या ऐसा कोई कानून मोदी सरकार ने बनाया है? या 50 साल लगभग आपकी सरकारें भी रही है, यह आपकी सरकार ने बनाया है, या अंग्रेजों के समय का बना हुआ है? मैं नहीं जानता। अगर यह अंग्रेजों के समय का बना हुआ है तो आपने भी इसे चलने दिया, और जब ये आपके समय का बनाया हुआ तो आज विरोध किस बात का कर रहे हैं आप? हाँ, फिर भी यदि आप चाहते हैं कानून में बदलाव हो, तो भैया आप मांग करिए। कम से कम शुरुआत अपने मैनिफेस्टो से करिए कि हम इस कानून को बदलेंगे। भाई, सरकार पे ठिकरा क्यों फोड़ना? सरकार तो एक बने हुए कानून पर चल रही है ना। भाई, आप अगर मैनिफेस्टो में लाएंगे हम इस कानून को बदलेंगे, हो सकता है सरकार भी सतर्क हो जाए, वही कुछ इस कानून में बदलाव कर दे। तो ये शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। इसका दोष मैं सरकार को नहीं देना चाहता। अब तीसरी बात, जो विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने कहा, सरकार ने कहा, जो उचित हो वो करो। भाई, इसमें गलत क्या है? मैं उन सबसे पूछता हूँ जो इस पर फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। भाई, कैलाश रेंज में चीनी टैंक आ गए, सेना के पास वैकल्पिक रणनीति होती होगी, मैं रणनीति नहीं पूछ रहा हूँ, ये राष्ट्र की सुरक्षा का संवेदनशील विषय है, मैं ऐसा कोई जानकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोई ना कोई वैकल्पिक उपाय होते होंगे। यदि उन्होंने सरकार से निर्देश मांगे हैं तो बताया भी होगा कि हमें ये काम करने की अनुमति दो। मैं फायर की, गोली चलाने की या गोले चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से उस समय फायर वगैरह खोलने की अनुमति भी नहीं थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो उन्होंने अनुमति मांगी होगी सरकार से, भाई हम ये कदम उठाना चाहते हैं, आप हमें अनुमति दो। ये मैं काल्पनिक बात कर रहा हूँ आपसे।
सरकार ने कहा होगा जो उचित समझे वो करें। इसमें गलत क्या है? ये तो आपको अनुमति दे दी गई ना। अनुमति कैसे दी जाती है? सरकार तो ऐसे ही देती है ना अनुमति। यानी आपके फैसले को स्वीकार करना ही तो अनुमति देना है। ये तो मैंने बता दी जब आपने सरकार के सामने एक सुझाव रखा होगा, एक विकल्प दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है आपने सरकार को एक से ज़्यादा विकल्प दिए हो, 2 या 3 विकल्प दिए हो। अब अगर आपने 2 या 3 विकल्प दिए तो सरकार ने क्या क्या दिया? आपने मांगा होगा हम कौन सा विकल्प बनाएं, यही तो हो सकता है। सरकार ने क्या कहा? जो उचित है समझे वो करें। यानी आपके 2 या 3 विकल्प को भी स्वीकृति मिल गई, जो आपको स्वीकार्य है वो करें। तो भाई यहाँ पे सरकार गलत कहाँ पर है? सरकार तो फ्री हैंड दे रही है, चाहे एक मांग है चाहे 2 या 3 विकल्प है, सरकार तो फ्री हैंड दे रही है। फ्री हैंड देने वाली सरकार का विरोध आप कैसे कर सकते हैं? अब तीसरा चीज़ है, क्या ऐसा हो सकता है कि सेना के पास कोई विकल्प ही ना हो, वो सरकार से विकल्प मांग रही हो? मैं काल्पनिक बात कर रहा हूँ, काल्पनिक तो सारी है, मैं काल्पनिक बात कर रहा हूँ। अब मान लिया उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, उन्होंने सरकार से पूछा हमें क्या करना चाहिए, सरकार क्या जवाब देगी? सरकार कोई ग्राउंड पे तो आने वाली नहीं है इतनी जल्दी। सरकार को आने में भी, जवाब देने में भी 1.5-2 घंटा लगा है। 1.5-2 घंटे में भी आपने कुछ किया ही होगा, खाली तो नहीं बैठे होंगे ना। तो यदि आपके पास कोई सुझाव नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कोई रणनीति नहीं थी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए? आप बताइए। ये आप सरकार से क्यों पूछ रहे हैं? सरकार ने तो कह दिया ना जो उचित समझो वो करो। तो जो उचित समझो वो करो, यानी जो ग्राउंड पे स्थिति है, फोर्स है, वो फैसला करे। आप फैसला करो तो फैसला आपने करना है, और उस फैसले को आप कहेंगे, उस फैसले करने की अनुमति को आप कहेंगे उबला आलू दे दिया गया। ये कैसी बात हुई भाई? तो जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, फ्री हैंड वाली सरकार पर, क्या कैसी बात कर रहे हैं? क्या वो अपनी सरकारों का कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जब सेना को इस तरह की अनुमति दी गई होगी? भाई आपके समय भी बहुत आतंकवादी आते थे, कोई बता सकते हैं? आप तक भी नीचे से बातें पहुंचती होंगी, अनुमति मांगी जाती होंगी। क्या आप उदाहरण दे सकते हैं आपने क्या अनुमति दी? हाँ, इतना याद रखना, 1971 में मत जाना। 1971 के बाद भी आपके बहुत प्रधानमंत्री रहे हैं, बहुत सरकारें रही हैं। 1971 एक युद्ध था, उसके बाद का कोई उदाहरण आपके हो, आतंकवाद का दौर का उदाहरण हो तो आप दें। तो सरकार पर सवाल करना अलग चीज़ है, सरकार को राजनीतिक वो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष को राजनीति करनी है, परसेप्शन बनाना है, सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है विपक्ष का, ठीक है। लेकिन जो इस फैसले को गलत सोच रहे हैं वो जवाब दें। इस फैसले के पक्ष में और भी तर्क दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं एक फिलहाल सीमा के अंदर चल रहा हूँ। तो जब सरकार ने ये कह दिया जो उचित है वो करो, इससे बड़ी छूट क्या हो सकती है? यानी सरकार आपकी हर कार्रवाई के साथ है, सरकार आपको जो भी आप करेंगे उसे स्वीकार करेगी, इससे बड़ी छूट क्या हो सकती है? इसमें सरकार पर सवाल उठाने का क्या औचित्य है? ये मेरी समझ से बाहर है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।